खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। मुंबई के एल्फिंस्टन रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में 22 लोगों की मौत और 30 लोगों के घायल होने की घटना ने आज पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। आजादी के 70 साल बाद भी इस देश का सिस्टम कितना जर्जर और हमारे हुक्मरानों की तवज्जो देश के असल विकास के लिए कितनी कम है, यह फिर जाहिर हो गई। इस बड़े हादसे से जुड़े तमाम सीरियस सवाल हम लगातार उठा रहे हैं। एक तरफ दशहरे की खुशी और उल्लास, भगवान राम की रावण यानी अच्छाई की बुराई पर जीत का सबसे बड़ा त्योहार, तो दूसरी तरफ मुहर्रम के दिन और मैदान करबला की जंग की बेमिसाल यादें। न करबला जैसे जालिम आज तक कहीं हुए और ना ही वो मजलूम, जुल्म सहने वाले पैगंबर मोहम्मद साहब के परिवार वाले और सामने इस्लाम का नाम लेकर ही बेइंतहा जुल्म सितम करने वाले। एक खुशी का त्योहार तो दूसरी तरफ गमे हुसैन की रुला देने वाली यादें। लेकिन पैगाम सिर्फ एक मोहब्बत का, जुल्म को खत्म करने का, मिलजुल कर एक दूसरे की खुशियों और गम में शरीक होने का। लेकिन मजहब की इन तरबियतों को क्या हम अमल में ला पा रहे हैं? शायद नहीं। लगता ऐसा है कि यूपी की फिजा में एक बार फिर लव जिहाद का शिगुफा छोड़कर प्यार मोहब्बत के माहौल को भड़काने की कोशिश हो रही। पहले अलीगढ़ में हिंदू मुस्लिम लड़का लड़की की महज दोस्ती पर बवाल, फिर हापुड़ में कोर्ट मैरिज के बाद सुकून की जिंदगी बसर कर रहे जोड़े के घर पर हंगामा क्योंकि दोनों अलग अलग मजहब से ताल्लुक रखते थे। और अब हिंदू लड़की और मुसलमान लड़के को मेरठ कोर्ट में शादी की अर्जी देने पर वीएचपी और बजरंग दल का उनके खिलाफ हल्ला बोल। आरोप वही लव जिहाद का, बिना जाने बिना समझे बिना पुलिस की जांच के सीधे सड़क पर खड़े होकर नतीजा लव जिहाद। क्या योगी सरकार की शह पर हिंदू संगठनों के हौसले बुलंद हैं? मोहब्बत करने वालों से नफरत की यह कैसी सियासत है? इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से। लेकिन सबसे पहले देखिए यह रिपोर्ट। दुनिया भर में एक तरफ जहां मोहब्बत का पैगाम आम किया जा रहा है, वहीं गंगा जमनी तहजीब की बेहतरीन मिसाल की तारीख रखने वाले मुल्क हिंदुस्तान में एक मखसूस जहन के मालिक तबके के जरिए मोहब्बत पर नफरत को फौकियत देने की कोशिश की जा रही है। ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ का है, जहां मोहब्बत के नाम पर उस वक्त हंगामा बर्पा हो गया जब अलग अलग मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले एक प्यार करने वाले जोड़े की कोर्ट में शादी करने की खबर मिलने पर बजरंग दल के सैकड़ों हामियों ने मौके पर पहुंचकर हंगामा बर्पा कर दिया और लव जिहाद का इल्जाम लगाते हुए खूब वावैला मचाया। बताया जाता है कि फरीदाबाद की बीटेक की एक तालिबा का शामली के बाशिंदा नौजवान ने एक मजहबी मुकाम पर मजहब तब्दील कराया और बुध के रोज नौजवान उस लड़की के साथ कोर्ट मैरिज करने कचहरी पहुंच गया। लेकिन जैसे ही ये खबर बजरंग दल के कारकुनों को मिली, वो फौरी मौके पर पहुंच गए और फिर क्या था, मोहब्बत पर नफरत भारी पड़ती दिखाई दी और जोड़े की पिटाई की कोशिश की गई। बल्कि ये भी बताया जाता है कि लड़के को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। हंगामा आराई की खबर सुनकर मौके पर पहुंची पुलिस ने लड़का लड़की को अपनी तहवील में ले लिया। पुलिस के मुताबिक शामली के झिंझना थाना के बड़ही गांव का बाशिंदा सद्दाम हुसैन पानी की लाइन डालने का काम करता है और तकरीबन 3 साल कबल दिल्ली के एक मॉल में बीटेक की तालिबा से उसकी मुलाकात हुई और दोनों का अफेयर हो गया। लड़की बुनियादी तौर पर ग्रेटर नोएडा की बाशिंदा है। 2 साल से लड़की और उसका खानदान फरीदाबाद शिफ्ट हो गया था। लड़की फरीदाबाद के गर्ल्स कॉलेज में पढ़ने के साथ साथ दिल्ली सब इंस्पेक्टर भर्ती की तैयारी भी कर रही थी और इस वाक़े के 3 रोज कबल सद्दाम लड़की को लेकर फरार हो गया था। सद्दाम लड़की को बुर्का पहनाकर मेरठ लाया। साथ ही उस पर इल्जाम है कि तालिबा का पहले एक मजहबी मुकाम पर मजहब तब्दील कराया। बजरंग दल के रियासती कन्वेनर बलराज डूंगरपुर का कहना है कि लव जिहाद से मुतल्लिक कानून बनना चाहिए। कार्यकर्ताओं को जानकारी मिली, पुलिस को अवगत कराया गया, पुलिस के माध्यम से कोर्ट मैरिज को रुकवाया गया और उस लड़की के माँ बाप को बुलाया गया। ये जिहाद का मामला है, लव जिहाद का मामला है। ऐसे मामले पर अंकुश लगना चाहिए और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, ऐसे विषय पर जो लड़की हिंदू है और लड़का मुस्लिम है, ऐसे विषय को लेकर लव जिहाद के लिए एक कानून बनना चाहिए कि हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से शादी नहीं करेगी और मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी नहीं करेगी। ऐसा एक कानून बनना चाहिए।
लव जिहाद के नाम पर वावेला मचाने का ये कोई पहला वाकया नहीं है। 25 सितंबर को यूपी के हापुड़ में रह रहे एक जोड़े को उसके खानदान वालों ने ढूंढ निकाला। उन पर इल्जाम है कि बिहार से भागकर इन लोगों ने मजहब तब्दील करके निकाह कर लिया था। यहाँ भी हिंदू नवाज शिद्दत पसंद तंजीमों ने हू हल्ला मचाया और नतीजे में पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ा। हालिया दिनों एक और मामला अलीगढ़ में सामने आया, जहाँ मोहब्बत करने वाले एक जोड़े को पकड़ा गया और लड़की को तमाचे तक मारे गए। लड़की को तमाचा किसी और ने नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की साबिक महानगर सदर संगीता वार्ष्णेय ने मारा। न सिर्फ शुमाली हिंदुस्तान बल्कि अब तो जुनूबी हिंदुस्तान में भी लव जिहाद की गूंज सुनाई देने लगी है। हाल ही में केरल में भी लव जिहाद सुर्खियों में आया है और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि लव जिहाद के नाम पर हंगामा बर्पा करने वाले लोगों के जरिए क्या शर नहीं फैलाया जा रहा है और मोहब्बत पर नफरत को तरजीह नहीं दी जा रही है? आखिर क्यों ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसके असल असबाब क्या हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो हर त्योहार, हर मजहब मेल मिलाप की, मोहब्बत की सीख देता है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि सबसे ज्यादा जहर भी इसी मजहब के नाम पर फैलाने की कोशिश हो रही है। अब इसके पीछे सियासत है या कुछ और, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मोहम्मद अब्बास साहब मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। वो मेरठ से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। मेरठ की ही ये घटना भी है। विनोद बंसल साहब, नेशनल स्पोक्स पर्सन विश्व हिंदू परिषद के, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। यासिर जिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है, संघ से जुड़ा हुआ संगठन, आरएसएस से जुड़ा हुआ संगठन, उसके स्पोक्स पर्सन है, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मौलाना अब्दुल रहमान आबिद साहब भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। थोड़ी देर में आपको दो और खास मेहमान स्क्रीन पर नजर आएंगे। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, वो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी के, और साथ ही साथ सुरेंद्र राजपूत साहब, जो कि कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन है, वो भी हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। विनोद बंसल साहब, शुरुआत आपसे करते हैं। एक बार फिर ये लव जिहाद का जिन जो है वो बोतल से बाहर निकालने की कोशिश हो रही है। यूपी में लगातार तीसरा इंसिडेंट पेश आया है। पहले अलीगढ़ में हमने देखा, फिर हापुड़, अब मेरठ में तो इंतहा हो गई। बाकायदा बजरंग दल जाकर एक लड़का लड़की जो कि बालिग हैं, अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं और इस देश का कानून उनको हर हाल में इसकी इजाजत देता है, वो शादी रुकवा दी गई। जमकर हंगामा किया गया और दलील ये दी गई, मांग ये की गई कि हिंदू लड़कियों की कोर्ट मैरिज पर, उनकी मैरिज के रजिस्ट्रेशन पर ही पाबंदी लगा दी जाए। ऐसा कानून बनाए देश की सरकार। समीर भाई, संभवतः आपने इक्का दुक्का जो केसेस आपने देखे जी, उन केसेस के अलावा जो इसकी लार्जर कॉन्स्पिरेसी है उसकी तरफ शायद आपने ध्यान नहीं दिया। जो भी आपकी रिपोर्ट्स है वो रिपोर्ट्स भी एक तरफा चल रही हैं सारी। मैं आपको कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहता हूं। जितने आरोप लड़के पर लगाए गए हैं हमने सब बताया है, कोई छोड़ा नहीं है आपका, इसलिए आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि रिपोर्ट एक तरफा। आपका इंटरनेशनल चैनल है, ठीक से सुना नहीं, हो सकता है मेरे से छूट गई हो, मैं मान सकता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ आपका एक इंटरनेशनल चैनल है। इस चैनल पर जो बातें रखी जाएं वास्तव में वो एक तथ्यात्मक होनी चाहिए। बिल्कुल। आपको याद होगा कि भाई अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक एनआईए का गठन किया और ये जांच करने के लिए पूरे देश भर में कि आखिरकार ये जो लव जिहाद के केसेस हैं वो कई षड्यंत्र के तहत हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। इससे पहले कि आपको बता दूं, उसमें पूरे देश की बात नहीं थी, वो केरला का मामला है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। मुझे पता था आप उस इंसिडेंट को जिक्र जरूर करेंगे, आपको करना भी चाहिए। मैं और भी बता रहा हूं, करना भी चाहिए, मैं और भी बता रहा हूं आपको। देखिए, वो जो केरल की बात है, केरल में भी आपको जो कम्युनिस्ट सरकार है, कोई भाजपा की सरकार नहीं है, कोई कांग्रेस की सरकार नहीं है, कोई और नहीं है, लेकिन वहां पर ओमन चांडी ने साफ कहा था, साफ शब्दों में, कि पिछले 6 साल के अंदर 7,711 केसेस जो है ना लव जिहाद, अपने धर्मांतरण के केस रिपोर्ट किए गए, जिसमें से 2600 केसेस महिलाओं के धर्मांतरण के थे। तो और उसमें पर भी हमने बहस की थी केरल की घटना से। लेकिन यहाँ आपको याद होगा, जब आप केरल का जिक्र कर रहे हैं तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक रेडिकल संगठन है जिसका नाम कई चीजों में आया है। आईसिस से संबंध भी उसके हो सकते हैं, ऐसा शक है। आउटफिट है वो तो उसके उससे जुड़े हुए कुछ लोगों का नाम भी सामने है, तो हम उसको छोड़ देते हैं ना। अब आप उत्तर प्रदेश, केरल को अलग रख देते हैं, यहाँ यूपी की बात। मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, यूपी की कह रहा हूँ जी। आप मुझे बताइए कि मुजफ्फरनगर कैसे हुआ था, आखिरकार शामली की घटनाएं कैसे हुई थी, आखिरकार बाकी जो दंगे हुए उत्तर प्रदेश के अंदर उनकी शुरुआत कहां से हुई। अनेक कैसे जहां पर हिंदू लड़कियों के साथ में ये मुस्लिम लड़कों ने जो गड़बड़ी की, उसका एक परिणाम था। और आपको बताऊं, देखिए, आप एक नहीं कम से कम 50 केसेस मीडिया ने रिपोर्ट किए हैं, एक नहीं कम से कम 50 केसेस स्वयं मीडिया ने रिपोर्ट किए हैं
कि उत्तर प्रदेश के अंदर, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पर लव जिहाद की घटनाएं घट रही है। लव जिहाद का मतलब क्या? लव मैरिज नहीं है, ये बता दूं आपको मैं। तो प्यार से किसी को कोई तकलीफ नहीं हो सकती, लेकिन बात है प्यार जब जिहाद की मानसिकता से धर्मांतरण के उद्देश्य लेकर के और उसको विनोद बंसल साहब, आपके पास कौन सा ऐसा पैरामीटर है, कौन सी ऐसी मशीन आपके पास है कि किस बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है? ये सच्ची मोहब्बत है या नकली मोहब्बत है? धोखा देकर मोहब्बत की जा रही है, कैसे पता चल जाता है? वो भी ऑन द स्पॉट, सड़क पर खड़े खड़े पता चल जाता है बजरंग दल वालों? नहीं, बजरंग दल को ये सारी घटनाएं जब पीड़ित परिवार की तरफ से आती हैं तभी बजरंग दल एक्ट करता, बजरंग दल अपने आप नहीं करता। और बजरंग दल ने, आप जिन घटनाओं को जिस तरह से दिखा रहे हैं, वो बजरंग दल ने स्पष्ट तौर पर कोर्ट में जाकर के कहा है, पुलिस की सहायता ली है। ऐसा नहीं है कि कोई अपना कोई जोर जबरदस्ती की है, लेकिन देखिए जागरूक नागरिक होने के नाते आना पड़ा। जब वकीलों के दो गुट हो गए वहां पर, एक तरफ बजरंग दल वाले थे, दूसरी तरफ कुछ वकील थे, वो कह रहे थे नहीं ये शादी तो होनी चाहिए, इसमें दिक्कत क्या है? जब हंगामा हुआ तब पुलिस आई। इसके लिए संघर्ष कर रहा है बजरंग दल के कार्यकर्ता। और आपको उत्तर प्रदेश की कुछ घटना और बता देता हूं आपको मैं, जहां पर साफ साफ वहां पर रिपोर्ट की है। मैं आपको सारी घटनाओं को जिक्र लेके आऊंगा। मैं आपको लखनऊ में 25 मई 2017 को एक हिंदू महिला की इसलिए हत्या हो गई क्योंकि वो लव जिहाद के केस में एक मुसलमान लड़के ने फंसाई थी और उसके बाद में उसका अल्टीमेटली उसको मर्डर कर दिया गया। इंसिडेंट तो हमने जिक्र कर दिया, तो हमने जिक्र कर दिया जो कि रिपोर्ट हुए हैं, जिस पर मामला दर्ज हुआ है, एंगल से रिपोर्ट किए। ठीक है, लेकिन ठीक है, आपने अपनी बात कह ली। देखिए मैंने बहुत वक्त दिया, अब ये शिकायत ना कीजिएगा कि वक्त नहीं मिला। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, इसके कारण गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, कहा यह जा रहा है क्योंकि अब योगी आदित्यनाथ सीएम बन गए हैं उत्तर प्रदेश के, इसलिए बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद वालों के हौसले बुलंद हैं कि अब हमें रोकेगा कौन? सैया भाई कोतवाल तो डर का आएगा। क्या वाकई यही स्थिति है? क्या यही हालात हैं? क्या बजरंग दल ना आज तक डरा न डरेगा, उसने धर्म का काम करना है, देश के लिए लड़ना है। गोपाल जी से सवाल है जी। डिरेल हो जाता है अगर मैं कहूं कि अगर सब चीजों को एक साथ मिला के हम चर्चा करते हैं तो डिरेल हो जाता है। फैक्ट को फैक्ट रखना चाहिए। जो मेरठ के और जो आप 2-3 इंसिडेंट्स कर रहे हैं बजरंग दल के और जो उन्होंने कानून हाथ में लिया, हाँ तो इसीलिए मैं समझा रहा हूँ जी। हाँ तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो 2-3 इंसिडेंट्स आप बता रहे हैं ये लॉ एंड ऑर्डर के हैं और इसके लिए योगी आदित्यनाथ जी ने भी बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं कि कोई भी कानून हाथ में लेगा तो उसको सख्त से सख्त कानूनी सजा होगी। ऐसे ही गौरक्षा के टाइम पे भी कई लोगों ने गौरक्षक के नाम पे गुंडागर्दी शुरू की थी। तो यह एक साजिश के तहत, और कुछ लोग ओवर एंथुजियाज्म में करते हैं, कुछ साजिश के तहत करते हैं, कुछ अपनी गुंडागर्दी को इस तरह का अपना जामा पहना देते हैं। ओवर एंथुजियास्टिक लोग हैं बजरंग दल वाले, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती आपकी सरकार? नहीं, इनके तो हौसले बुलंद हो रहे हैं। एक मिनट विनोद जी, बीच में नहीं बोलेंगे आप, प्लीज बीच में नहीं बोलेंगे। गोपाल जी इनके खिलाफ आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं करते? वहां पर क्या हुआ मेरठ में इंसिडेंट आपको पता है, जानकारी है आपको? नहीं कर रहे। जो लड़का लड़की बालिग थे, अपनी मर्जी से शादी करना चाहते थे, उनको पकड़कर फरीदाबाद पुलिस को सौंप दिया गया। बिल्कुल, वो शादी नहीं कर पाए। पुलिस ने उन्होंने क्या गुनाह कर दिया था? दो बालिग लड़का लड़की अगर कोर्ट में अर्जी दे रहे हैं इस देश के कानून के मुताबिक, बोलिए। तो समीर भाई सुन तो लो, वो इंसिडेंट्स तो पता ही है जी। और मैं इसीलिए मेरी पूरी बात तो सुन लो। मैंने पहली बात कही, उसके बाद प्रधानमंत्री ने खुद नेशनल एग्जीक्यूटिव में इस बार कहा आउट ऑफ टर्न आपने नहीं बोलना है, हमें अर्थव्यवस्था की तरफ काम करना है, गरीबों के कल्याण के लिए काम करना है। ये डाइवर्ट करने की टैक्टिक्स में भागीदारी नहीं करनी है, योगी आदित्यनाथ ने कह दिया। आप तीसरी बात भी सुन लीजिए कि लव जिहाद अपने आप में एक देश की समस्या है। उस समस्या का मिसयूज जो कर रहे हैं उनको अलग रोकना पड़ेगा और जो समस्या क्रिएट कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो सरकार जब आप लव जिहाद के जो जेन्युइनली प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं उनके खिलाफ अगर हम कार्रवाई करेंगे तो आप कहोगे कि देखो ये सेकुलरिज्म की बात है, नहीं कम्युनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और हम जो लव जिहाद के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, कानून हाथ में ले रहे हैं, तो उनके खिलाफ कानून से रोकने के लिए काम करेंगे, लेकिन उनकी बात को तो नहीं झुठला सकते ना। लव जिहाद एक समस्या है। मोहम्मद अब्बास साहब मानते हैं केवल ये हिंदू मोहम्मद अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हैदराबाद में मुस्लिम महिलाओं के साथ किस तरह के प्रॉब्लम हो रहे हैं। मोहम्मद अब्बास साहब मानते हैं आप कि सरकार का कोई लेना देना नहीं है, सरकार एक्शन ले रही है, कानून के हिसाब से काम करवाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ एंथुजियास्टिक लोग हैं, ओवर एंथुजियास्टिक,
अति उत्साही लोग बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के जो बार बार कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। बजरंग दल बिल्कुल, आई डू हैव ए स्ट्रांग ऑब्जेक्शन टू इट। देखिए, बजरंग दल ने कभी कोई कानून हाथ में नहीं लिया, अभी भी इस केस में भी आप कानून हाथ में नहीं लिया। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद हमेशा इस देश के संविधान में बिलीव करता है। अच्छा, हम उन लोगों में से नहीं है जो तभी संविधान के मुताबिक वो लड़का लड़की शादी करने गए थे तो आप लोगों ने बवाल कर दिया वहां पर, तभी बवाल कर दिया, तभी लड़कियों को नहीं है, तभी लड़की को थप्पड़ पड़ रहे थे। हम संविधान की सिर्फ इसलिए कि वो मुस्लिम दोस्त से मिलने गए। ध्यान रखते हैं, हम कोर्ट में गए, सारी घटनाएं हुई, कुछ नहीं बोला। मेरा हम कोर्ट में गए, कोर्ट में जज साहब के सामने पेश होने थोड़ी गए, कोर्ट में हंगामा करने गए। नहीं, हंगामा क्या करने गए? बिल्कुल हंगामा हुआ कि पुलिस बुलानी पड़ी। देश के जागरूक होने के नाते कोर्ट में बताना जरूरी है कि क्या क्या जघन्य पाप हो रहा है। विनोद जी, आपको जानकारी नहीं है, कोर्ट में बताने नहीं गए थे बजरंग दल के कार्यकर्ता। कोर्ट परिसर होता है, कोर्ट कैंपस होता है, वहां पर हंगामा करने गए थे। नहीं, किसने कह दिया आपको कौन सा हंगामा हुआ है? उन्होंने ऑब्जेक्शन किया बजरंग दल के लोगों का। देखिए, हंगामा हुआ। एक मिनट विनोद जी ऐसे दूसरे मेहमान भी हैं, प्लीज देश और देश की महिलाओं की दूसरे मेहमान भी। मोहम्मद अब्बास साहब, अपनी जान भी दे सकते हैं। मोहम्मद अब्बास साहब आपसे सवाल। समीर जी, मैं अपनी बात बताइए, आप तो मेरठ में बैठे जाए डिबेट, आप मेरठ में बैठे हैं, आप वकील भी हैं। देखिए, बताइए, सरकारी संरक्षक में पूर्णतः सरकारी संरक्षण है, पुलिस खड़ी हुई देखती रही। देश के नागरिक जो कानून के अधिकार के तहत कार्यवाही चाहते थे वो पिटते रहे, पुलिस देखती रही, तो 100% सरकारी संरक्षण में था। उनकी गलती बस एक थी, अगर वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले लेते तो मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन की तरह फिर उन्हें पिटना नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता होती तो कोई दिक्कत नहीं थी। लव जिहाद की बात करते हो तो फिर वहां क्यों नहीं चलाते? अरे करिए ना, कार्रवाई करिए। हम भी कहते हैं मत करो, लव मैरिज में अंतर भी प्यार में पहरा भगवान नाम से भगवान तक तमाम मजहबों का प्यार का है। समाजवादी पार्टी से मैंने यही तो कहा ना, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य होता तो मैरिज हो जाती। सारे बहुत भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अगर वो ले लेते मौजूद हैं इस डिबेट में, तो मेरे भाई फिर की बात सुने, वो मैरिज हो जाती ना। उसकी गलती थी, उसे भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले लेनी चाहिए थी। समीर भाई, मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं अपने मित्रों की बजरंग दल और भाजपा वालों को सुन रहा हूं कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लेते तो अभी बात नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते तो शाहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी की तरह शायद उन्हें प्रमोशन भी मिल जाता। बोल चुके हैं आप ये बात, लेकिन अगर आम नागरिक है, मैं मना कर रहा हूं, आगे बढ़िए ना, आप अपनी बात रखो। इसके आगे बोलने नहीं आता है तो चुप हो जाइए। एक मिनट, इसके आगे क्या अब्बास साहब? अरे बोलना कैसे नहीं आता भाई? बोलने का आप लाठी डंडा जबरन कर रहे, बोलने दे किसको रहे हैं? पूरे देश की अर्थव्यवस्था चौपट कर दी। देश को आपके पूर्व मंत्री यशवंत सिन्हा ने कह दिया देश गटर में चला जा रहा, गलत में जा रहा। उन सब चीजों से भटकाने के लिए कभी गैया की बात लाते हो, कभी लव जिहाद की बात लाते हो, मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है, ये आप कह रहे हैं। ठीक है, प्लानिंग एजेंडे पे चला रहे हैं आप इस काम को। ठीक मोहम्मद अब्बास साहब, यासिर जिलानी साहब, देश की अर्थव्यवस्था सुनिए, इसलिए ये सब चीजें करी जा रही हैं। ठीक, उस पर भी हम बात करेंगे। देश की अर्थव्यवस्था के जब डिस्कशन होगा तो उस समय कह लेना, चौपट करने के बाद जिसने चौपट कर दिया वही चिल्ला रहा है। यासिर जिलानी साहब, ये बताइए कि राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बाकायदा एक संगठन है, आरएसएस से जुड़ा हुआ एक संगठन है, वीएचपी भी आरएसएस से जुड़ा हुआ एक संगठन है। क्या ये राष्ट्रीय मुस्लिम मंच विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के साथ कभी मीटिंग नहीं करता? इनको समझाता नहीं कि भाई इस तरह से मुस्लिम लड़कों पर बेफिजूल के आरोप ना लगाए कम से कम? देखिए, मैं आपको, और एक तरह से मतलब बिना किसी जांच के, बिना किसी पुलिसिया तर्क के आप सीधे जिम्मेदार ठहरा रहे हो ना कि ये तो लव जिहाद कर रहा है। कैसे पता चल गया सड़क पर खड़े होकर? पहले तो यासिर से सवाल है जी। अब्बास भाई, पहले आपको मैं ये बताऊं कि हम मोहब्बत करने वाले देश से हैं, और आपको पता है जो आज की युवा पीढ़ी है जिसने मोहब्बत करी है उसके जज्बे को भी आप समझिए, और जो मोहब्बत नहीं करके उनकी तड़प को समझिए। बट सुन लीजिए, देखिए, कहीं ना कहीं जब वही लड़का अपने गली मोहल्ले से निकल के दूसरे गली मोहल्ले में पहुंचता है, मैं छोटे शहरों की बात करता हूं, और उसका नाम अफरोज होता है और अपने आप को मनोज कह के जब वो इंट्रोड्यूस करेगा तो वो जिहाद की बातें करना, तो वो गलत है। कहीं ना वो कहीं गलत है, वो तो 420 है, दिमाग ये तो धोखाधड़ी है। हाँ, तो बिल्कुल धोखाधड़ी है। तो उसके माइंड में कहीं ना कहीं एक पूरे समाज को, एक पूरे धर्म को धोखा देने की बात है। हमें उस पर लगाम लगाने की जरूरत है। देखिए, मैं बिल्कुल सच्चाई से और हक की बात कर रहा हूं। पुलिस करेगी, देखिए, हमने नहीं वो काम पुलिस करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं सुन लीजिए आप, अब मैं बहुत
सख्त और सख्त बात कहने जा रहा हूं। कहीं ना कहीं जो हमारे तथाकथित मौलवी हैं, जिन्होंने उनके दिमाग में ये दिया हुआ है कि तुम अगर हिंदू लड़की से शादी करोगे तो तुम्हें जन्नत मिल जाएगा। मुझे ये बताइए, मुझे कोई एक इंसिडेंट बता दीजिए। मैं आपको यासिर साहब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यासिर साहब सुनिए, मुझे कोई एक इंसिडेंट बता दीजिए कि इस तरह से 40-50 मुल्ला मौलवी सड़क पर आ गए और किसी लड़के या लड़की को पीट रहे हैं। मुझे कोई एक इंसिडेंट बताइए। आज किसी को धोखा देने वाला जन्नत में जा नहीं सकता, समाज में किसी का दिल दुखाने वाला जन्नत में जा नहीं सकता। तोड़ने का है, समाज को कहीं ना कहीं बिखराव लाने का है। अगर कोई मौलवी इस तरह की हरकत करता तो बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी से मौलवियों को ये बताइए कि क्यों इस तरह के इंसिडेंट होते हैं? क्या हमारे कम्युनिटी में, मुसलमान कम्युनिटी में लड़कियों की कमी है, अकाल पड़ गया है? आप क्यों जाके किसी दूसरे समाज के अंदर? ये तो कोई बात नहीं हुई। नहीं, मैं बालिग हूँ, मेरे पास अधिकार है। नहीं, मैं बालिग हूँ, मेरे पास अधिकार है। इस देश के कानून ने मुझे अधिकार। आप होते कौन है बोलने वाले? में नहीं आता हूं, लेकिन आप कहीं ना कहीं अरे मेरे भाई, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को सुब्रमण्यम स्वामी से लेके मुरली मनोहर जोशी से, लाल कृष्ण अडवाणी जी से, ये सब सम्मानित लोग हैं। वहां ये बात क्यों चलती? अगर आदिल मनोज बनता है, ये लोकल जमीन पे क्यों तरह का हंगामा रहा करते हो आप? इसमें वो धोखाधड़ी नहीं है, लेकिन मौलाना आबिद साहब, मामला ये लोग कर रहे हैं। मौलाना एक मिनट बंसल साहब, मौलाना आबिद साहब, ये तो सारा ठीक रहा, आपके सिर आ गया फिर? नहीं, मेरे सिर पर आने का मतलब ही नहीं। मैं तो बहुत क्लियरली बताऊं, जिला कह रहे हैं मुल्ला मौलवी जिम्मेदार है इन सब चीजों के। मैं समीर भाई, मैं जरा सा सबर के साथ सुन लीजिए। आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, जरा मैं ज्यादा जोर से शायद ना बोल पाऊं, तो इसलिए आप शांति से सुनिएगा। मैं कह रहा हूं कि इस्लाम में लव जिहाद का कोई कंसेप्ट है ही नहीं। अगर कोई आदमी दुनिया का ये साबित कर दे कि पूरे इस्लामी लिटरेचर में कहीं कोई एक सेंटेंस भी ये रहा साहब लव जिहाद, अरे लब तो है नहीं, लब तो हो ही नहीं सकता, मुझे पता है। हाँ, लब तो आपके यहाँ हो ही नहीं सकता। जिहाद तो पता है, लेकिन जिहाद तो है ना। बंसल साहब, आप जानते हैं जिहाद किसे कहते हैं? वही तो मैं कह रहा हूँ, जो दुनिया जिससे पीड़ित है वही तो जिहाद है। क्या आज पूरी दुनिया जल रही है, आप उनको नहीं बोलने देंगे, आप उनको नहीं बोलने देंगे। या तो आप मुझे ये बता दीजिए कि आप जानते हैं काम कर रहा है, लश्कर तैयबा जिहाद के लिए काम कर रहा है, आप दहशतगर्दी पर पहुंच गए। अब ये ना कह दीजिएगा कि ये सारे लड़के जो है दहशतगर्द हैं। बंसल साहब, ये ना कह दीजिएगा कि ये सारे मोहब्बत करने वाले दहशतगर्द हैं, ऐसा मत कहिएगा जितने प्लीज। मुझे बताइए, पैसे के बल पे हमारा नेता चल रहा है। बंसल साहब सबको बोलने दीजिए। देखिए सुरेंद्र राजपूत जी चुपचाप इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। हिंदुस्तान की बात करो, भारत की कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। हाफिज सही से लेना देना हमारा क्या है जी? अरे भैया, मौलाना आबिद, अरे भैया आपका लेना देना नहीं है तो जिहाद के तो है। मौलाना आबिद, आखिरकार जिहाद के नाम पर जिससे सवाल हो उसी का ऑडियो रखें प्लीज। जी देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, अरे संघर्ष से है नहीं है, कहीं से कहीं तक कोई संघर्ष से लेना। अरे भाई सुन लीजिए ना वकील साहब, आप बोले प्लीज। इस्लाम में लव जिहाद का कहीं से कहीं तक कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, एक बात। दूसरी चीज ये है, समीर साहब आपने भी इस्लाम पढ़ा होगा, इन्होंने यासिर साहब ने भी पढ़ा होगा, मुझे नहीं पता ये कहां से हवाला दे रहे हैं जी। इस्लाम जो है उसमें कुरान में बिल्कुल सीधे सीधे ये अहकाम नाजिल हो गए हैं कि मोमिन के लिए मोमिन औरत, मुशरिक के लिए मुशरिक औरत, काफिर के लिए काफिर औरत। वहां तो है ही नहीं है कोई किसी तरह की आप कह रहे कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। एक मिनट सुरेंद्र राजपूत जी, एक मिनट सुरेंद्र राजपूत, मेरे पास एक मिनट प्लीज 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 सुरेंद्र राजपूत जी, ओफो बंसल साहब प्लीज ऐसे ना करें, ऐसे ना। एक मिनट यासिर सुरेंद्र राजपूत जी, एक सवाल छोटा सा। सुरेंद्र राजपूत जी मुझे ब्रेक लेना, उससे पहले एक सवाल, इसके पीछे क्या सियासत है? एक बड़ी वजह। मौलाना आबिद, मैं आऊंगा ब्रेक के बाद आऊंगा। सुरेंद्र राजपूत जी। देखिए समीर, इसके पीछे 100% सियासत है, और ये उन जमातों की सियासत है जो लोग हिंदुस्तान को भय से, भूख से, भ्रष्टाचार से, गरीबी से, जो मूल मुद्दे हैं उनसे ध्यान हटाना चाहते हैं। यहां 3 बातें आप अगर स्पष्ट रूप से देख लें, समीर भाई मैं इतनी देर से सुन रहा था, मैं ये जानना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, विश्व हिंदू परिषद से, या हम क्या नाम बजरंग दल से, कि यहां पर जो बीजेपी का एजेंडा था, आरएसएस
आरएसएस का जो एजेंडा था उसमें 15 लाख रुपए थे, 2 करोड़ रोजगार थे, उसमें क्या नाम बेरोजगारी भत्ता था, उसमें तमाम और चीजें थी। उसके वो तो आपने कुछ दिया नहीं। आज की डेट में लव जिहाद, धर्मांतरण, घर वापसी, ये सारे मुद्दे, गाय गोकशी, ये सारे के सारे वो जो मुद्दे लेकर के आ रहे हैं, जो मुद्दे, अरे भाई चुप रहिए यार बंसल साहब। कांग्रेस का भी है कि जो असल मुद्दे हैं इस देश के, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की हरकतों को अंजाम दिया जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन होते हैं हाजिर। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक के बाद भी ये गर्मा गर्म बहस जारी। तो मोहब्बत करने वालों से नफरत की एक कैसी सियासत, क्योंकि अभी तक के डिस्कशन में यह बात खुलकर सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाओं के पीछे भी, और जिस तरह से लव जिहाद के मसले को तूल देने की कोशिश होती है, इसके पीछे कहीं ना कहीं सियासी नफा नुकसान देखते हैं राजनीतिक दल। उसके बाद इस तरह की चीजों को शय मिलती है। विनोद बंसल साहब, बजरंग दल के जो मेरठ के आपके हेड हैं, उनका यह कहना है कि दरअसल हिंदू लड़कियों की रजिस्टर्ड मैरिज पर ही रोक लगा देनी चाहिए, यानी हिंदू लड़कियों से यह अधिकार ही छीन लेना चाहिए कि वो अपनी मैरिज कोर्ट में रजिस्टर करा पाए। क्यों? क्योंकि वरना अगर ऐसा होगा तो यह डर रहेगा कि कहीं कोई मुसलमान लड़का शादी ना कर ले। मतलब ये किस दिशा में आप सोच रहे हैं? क्या मांग है आपकी सरकार से? वो तो कह रहे हैं कि कोर्ट मैरिज का अधिकार ही खत्म कर दें हिंदू लड़कियों का। नहीं, हमारा तो कहना यह है, देखिए कि हर मैरिज रजिस्टर्ड होनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ी अच्छी मुहिम भी चलाई थी, अभी कैबिनेट ने पास किया प्रस्ताव, आपको ध्यान होगा। लेकिन उसका सबसे ज्यादा विरोध करने वाले वही कट्टरपंथी संगठन है, खासकर कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन, जिन्होंने कहा नहीं हम रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे। उसके पीछे कारण क्या था? उसके पीछे कारण यही साजिश थी सारी कि भाई आखिरकार हम ऐसा करेंगे तो सारी चीजें एक्सपोज हो जाएंगी। आखिरकार हमारा इसको ये तो उल्टा आप कह रहे हैं। यहाँ तो लड़का लड़की कोर्ट में शादी अपनी रजिस्टर कराने के लिए अर्जी दे रहे हैं, तो उन पर आप बजरंग दल वाले हमारा अर्जी पर ऑब्जेक्शन नहीं है। हमारा अर्जी पर ऑब्जेक्शन नहीं है। हमारा ऑब्जेक्शन इस बात पर है कि जो लव जिहाद की मानसिकता से धर्मांतरण के लिए लड़की को लाया जाता है और उसके बाद उसको व्यभिचारों में फंसाया जाता है, या जो अरबी शेखों को बेच दिया जाता है, या उसको आतंकवाद के अड्डे पर छोड़ दिया जाता है। गलत है, इसका कौन समर्थन करे, इसका कौन सपोर्ट करे? अरे भाई तभी तो हम विरोध करें, और क्या है हमारा क्या विरोध है? मुझे बताइए समीर भाई, मुझे बताइए कि आखिरकार अभी तक क्या हिंदू मुसलमान में शादी नहीं होती थी क्या? या कोई प्यार नहीं होता था? प्यार का दुश्मन, उस पर तो एतराज नहीं है ना आपको? प्यार का दुश्मन कभी बजरंग दल नहीं रहा। लेकिन बजरंग दल के लोग जो वहां पर बातें कर रहे हैं, उससे तो ऐसा लग रहा है कि आप हिंदू मुसलमान की मोहब्बत के ही किया जाता है तो लव जिहाद है। हाँ, नहीं, देखिए बजरंग दल के लोग जो वहां पर स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, वो साफ ये कह रहे हैं कि भाई हिंदू मुसलमान की शादी ही नहीं होनी चाहिए, मोहब्बत पर ही पाबंदी लगाने की बात हो रही है। ना, बात ये थी उसकी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में उस बजरंग दल के संयोजक की बात को समझना पड़ेगा। उनका सीधा कहना है कि इस तरह की शादियों को, देखिए कोर्ट ने भी कहा है, हाई कोर्ट ने भी कहा इस बात को, जब इंटर रिलीजियस मैरिजेस होती हैं तो उसमें माँ बाप की सहमति और उनका हस्ताक्षर आवश्यक है। आपको ध्यान है, आपको जब दिल्ली के अंदर भी ऐसे कई केसेस हुए, माँ बाप की सहमति ना हो तो नहीं, कमाल की बात है। माँ बाप की सहमति ना हो तो बालिग है, लड़का लड़की अगर बालिग है तो माँ बाप की सहमति का जरूरी है, ऐसा तो नहीं कहता हमारे देश का कानून। सुनिए तो सही, सुनिए महाराज, उन्होंने साफ कहा कोर्ट ने, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, इसमें दिल्ली में भी कहा गया, जब आर्य समाज में शादियां हुई और वहां पर कई सारी ऐसी शादियां पकड़ी गई जहां हिंदू लड़की के मुसलमान लड़के के साथ शादी करा दी गई या वैसा वर्षा हो गया, तो कोर्ट ने कहा देखिए माँ बाप की सहमति के बिना लड़की को बरगला फुसला करके या जिहादी मानसिकता इस तरह की शादियां हो रही है, इसलिए माँ बाप को इन्फॉर्म करना संस्कारी बात, माँ बाप को इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी है। ठीक है मौलाना, वाले विश्व हिंदू परिषद के या बजरंग दल के लोग कौन होते हैं? कोर्ट के आदेश को तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी लागू करेंगी ना। ये विश्व हिंदू परिषद जैसे लोग जो उसका विरोध करते हैं को खड़ा होना पड़ता है। ये देश संविधान से चलेगा या इन विश्व हिंदू परिषद के गुंडों से चलेगा? हमने हमेशा से कानून व्यवस्था में विश्वास रखा है। कोर्ट को लागू करने के लिए आप देश के संविधान को मानते हैं या नहीं? आप मुझे सिर्फ एक बात बताइए विनोद बंसल, कि आप देश के संविधान को मानते हैं या नहीं? ठीक है, अगर आप देश के संविधान को मानते हैं, एक रिएक्शन आपसे बंसल साहब ने जिस बात का जिक्र किया, उसके बाद मैं गोपाल जी के पास जाऊंगा। सुरेंद्र राजपूत जी 1 मिनट, गोपाल जी 1 मिनट प्लीज। मौलाना आबिद को स्क्रीन पर लाइए, मौलाना आबिद को स्क्रीन पर लाइए 1 मिनट जी। आपको ये अधिकार किसने दिया है
कि ये आप कानून लागू करने के लिए आप अपने हमें ये गुंडों को अधिकार भेजें। शासन प्रशासन ने एक मिनट, देश की समाज ने दिया अरे है। सर, देश की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय मतलब का मौलाना कर्तव्य साहब तो नहीं है। सुनना चाहते आप, प्रशासन ने एक दिया मिनट सुन तो लीजिए। आप ये सुन गुंडे लीजिए। हैं। जबरदस्ती आरोप अच्छा आरोप लगा रहे ठीक, हैं। सुरेंद्र जी इनका एक डाउन मिनट। करिए। सुरेंद्र राजपूत एक मिनट जी। देखिए, मौलाना जी नहीं, मैं जबरदस्ती नहीं, मैं देखिए, आपको ऐसा है। आपके बात का जवाब दे रहा हूँ मिस्टर भाई, विनोद हमें बंसल। ये अधिकार प्लीज, है, बोलना बंद कीजिए। सरकार ने दे दिया है कि हम प्लीज चाहे मुझे ऑडियो किसी को ऑडियो ऑडियो डिप बात कराना पड़ेगा स्पष्ट प्लीज रूप से प्लीज, मैं नहीं चाहता ऐसा ये करना खुद जी। स्वीकार कर रहे हैं कि हमें तो अधिकार मिला अभी हुआ सब है। लोग चुप रहे, सब लोग चुप रहे। मौलाना आबिद के बोलने का टर्न है, प्लीज जी। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि वहां के बजरंग दल के जिस नेता ने भी वो जो बयान दिया है, जिसको समीर भाई आपने भी कोट किया, उसने कहा कि साहब हम तो इस शादी पर ही पाबंदी चाहते हैं कि हिंदू लड़का मुसलमान लड़की से करे और मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से करे। हाँ। तो बहैसियत मुसलमान के मैं इसकी सपोर्ट करता हूं कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा कोई कानून बना सकती है तो बनाए और फौरन से पेशतर बना यानी दे। अब आप भी विश्व हिंदू परिषद के साथ खड़े हो गए। नहीं, सुन कट्टरवाद के मामले में हम सब एक हैं। समीर भाई सुन लीजिए हाँ। मेरी बात को। देखिए, दो वजह है। नहीं ऐसा ये जब संकीर्ण किसी- मानसिकता भारत के आजाद देश में नहीं चल सकती। सबको अपने मर्जी से आजाद भाई, रहने जब का आपका अधिकार नंबर है। आएगा आप बोलिएगा ना, बिल्कुल, मैं कोई कानून मना कर ऐसे रहा ही हूं। आपका टर्न नहीं इसके चल बाद सकता। आएगा, तब बोलिएगा ये सर, बात। इस्लाम में तो अरे मोहम्मद सर, ने जी, बेटी जब का आपका अल्लाह नंबर ने आएगा- तबीयत तब बेटी की इजाजत पूछ ली थी। सुनने दीजिए जबरदस्ती थोड़ी होती मौलाना है आबिद कोई। साहब को कंप्लीट तो कर लेने दीजिए अपनी मौलाना बात। जबरदस्ती कुछ नहीं होती इस आपका मुल्क नंबर में। आएगा, आप बोल लीजिएगा। जी जबरदस्ती जी, नहीं जी, चलती इस आबिद मुल्क साहब। में। ये देश संविधान से चल रहा है। अरे वकील हाँ, साहब सुन तो जबरदस्ती लीजिए। आपकी चलती है जब बंसल नियत साहब, सेवा को बंसल गोली साहब, चलवा प्लीज। दी आपने। अरे- जबरदस्ती आपकी चलती है जबकि हमारी धार्मिक यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया समाजवादी पार्टी ने। जबरदस्ती आपकी चलती है जबकि बंसल उत्तर जी, प्रदेश जरा के अंदर सुन लीजिए। गोलियां बंसल चलवाते जी, हो, जरा हिंदुओं को सुन मरवाते लीजिए। हो। बंसल साहब, जबरदस्ती प्लीज, आपकी प्लीज, चलती है और प्लीज, किसी की नहीं सर। चलती। लगाती हम मुलायम तो सिंह इसी यादव बात ने प्लीज, कहा प्लीज, था ऐसे देश वक्त बर्बाद शांता होता से है। नहीं देखिए, कानून वक्त से बर्बाद चलता होता है। है। राम बर्बाद रहीम के करने जब का लाखों कोई फायदा भक्त नहीं है, सड़कों अगर पर कोई बात उतरे करनी है तो तो- नरेंद्र मोदी जी को भी नेता देखिए- मुलायम सिंह यादव जी की कहा कि देश जो है ठीक है संविधान अब्बास से साहब, ये कानून चलता है, आज तक लास्ट नहीं चलता। सेंटेंस है आपका, इसके बाद आपका ऑडियो डिप हो रहा है। प्लीज जी आबिद साहब जी। देखिए, ऐसा है, मैं ये कह रहा हूं समीर भाई कि जब किसी चीज से फितना बर्पा हो जाए और समाज में टूट पैदा हो जाए, प्यार का मतलब तो ये है कि जोड़ पैदा हो, और प्यार जो है वो अंधा होता है, वो किसी चीज को देखता नहीं है। फिर हाँ। ना उसमें मजहब दिखता है, ना उसमें जात बिरादरी दिखती है, ना उसमें ऊंच नीच दिखती है, ना उसमें छोटा बड़ा दिखता है। लेकिन जब उसी चीज से दो समाज के बीच में नफरत पैदा होने लगे, दंगा पैदा होने लगे, हुड़दंग पैदा अरे होने तो उस लगे, नफरत को रोकना और चाहिए ना, या मोहब्बत ये को ही काम- रोक देंगे आप? ये काम जो है सरकार का है, या तो सरकार इस काम को रोके, नहीं तो फिर इस कानून को खत्म करे। ये दोगलापन नहीं चलना चाहिए मुल्क में। मौलाना एक- आबिद साहब, एक- आपकी बातें अपने समीर आपकी भाई, बातें समीर भाई। कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। नहीं, नहीं, आपकी समीर बातें भाई, कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। अरे आप कहने तो दीजिए ना, एक मिनट। कॉन्ट्राडिक्ट तो आपको लगेगा जब मैं पूरी बात हो जाएगी तब आप कहिए ना। चलिए कर लीजिए पूरी मैं बात ये कीजिए। कह रहा हूं कि जब गवर्नमेंट जो है हमारी एक तरफ तो ये कहती है कि साहब कानून किसी को हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी, हाँ। और दूसरी तरफ जो है पुलिस खड़ी देखती रहती है और कानून हाथ में लिया जाता है। हाँ। इसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट की कानून नीयत साफ हाथ नहीं में है, लिया बंसल साहब, बंसल साहब, मंशा साफ प्लीज, नहीं प्लीज। है। इसलिए आप जो है दोनों काम चाहते हैं हाँ। कि हंगामा भी रहे और हम ये भी कहते रहे बैठ करके, इसलिए जो है समाज को लेकिन इस आप भी देश तो को दोनों ही चलने तरह के की बात कर रहे हैं। बजाय- आप एक तरफ कह रहे हैं कि मोहब्बत देखकर नहीं की जाती, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान की शादी नहीं अरे होनी जिससे चाहिए। समाज बढ़ जाए, जिससे देश में नफरतें पैदा हों, जिससे जो है दो नहीं भाई तो आपस में लड़ने फिर तो लगे, देखकर मोहब्बत करनी पड़ेगी ना, कि वो हिंदू है या मुसलमान करनी है। नहीं चाहिए ऐसे, उसमें ऐसी नहीं, मोहब्बत को ये- कुर्बान कर दीजिए आप देश के लिए। कुर्बान कर दीजिए, ठीक है। देश के यही लिए- सोल्यूशन है, देश के यही लिए सोल्यूशन है इस मोहब्बत आजाद कुर्बान मुल्क कर में। दीजिए। इस आजाद मुल्क में यही सोल्यूशन है कि मोहब्बत कुर्बान कर अरे दीजिए। अपनी जात बहुत छोटी होती है देश के और समाज के सामने। यासिर जिलानी, मैं इसका पकदर नहीं हूं। मोहब्बत ये कुर्बान कर दीजिए। मोहब्बत को कभी खत्म नहीं किया जा सकता, बिल्कुल लेकिन नहीं। आप एक मैसेज दे सकते थे अपने अरे लोगों को, जो लोग झूठ फरेब छलावा कर रहे हैं, जो लोग कहीं ना कहीं समाज को बदनाम हाँ, कर रहे वो हैं, गलत है, कौम को वो बदनाम गलत कर रहे है, हैं, वो रुकना उनके लिए चाहिए। मैसेज दीजिए आप निकल जी, के। वो जी, काम आप लोग बताइए, नहीं आगे करते। मैं गोपाल जी आप आया, वो काम नहीं मैं आ करते। रहा हूं, आप जी। चाहते हैं कि उन्माद समीर फैले, जी। उसमें आपको मजा आएगा, आप ठीक वहां है। पे राजनीति का कुछ ना कुछ आपको अब एक आप तंत्र जवाब मिल जाएगा। दीजिए। अब आपसे सवाल कर रहा हूं मैं यासिर। बिल्कुल यासिर कीजिए। आपसे सवाल है, बताइए अलीगढ़ में क्या उन्माद फैला दिया था उसने? अरे उन्माद- हापुड़ में उसने क्या उन्माद हाँ, फैला दिया था? यही बात है मेरठ में ना। उसने क्या उन्माद ये फैला मुद्दे दिया? की बात है। अरे वो शादी ये शुदा मुद्दे लड़के रहे की हैं, बात आप घर में है। घुस के मार रहे हो, पता नहीं ये है। मुद्दे की आप बात उनके है। घर में घुस के मार ना रहे तो हैं उन्होंने और फिर आप कह रहे हैं कि साहब अपने उन्माद पेरेंट्स वो को फैला रहा है। बताया, ना उन्होंने अपने किसी भी समाज के लोगों को लेके आए, तो कहीं ना कहीं जब इस तरह की घटनाएं बढ़ेंगी तो लोगों को शक नहीं, होता तो है इसका मतलब कि ये आपने है- नहीं, इसका आपने मतलब कहीं ना ये कहीं हुआ ना। जब अगर आप सच्चे होते तो आप अपने यासिर, परिवार के यासिर, फैमिली के यासिर,
यासिर आप मोहब्बत की पैरवी कर रहे हैं, मोहब्बत की पैरवी कर रहे हैं, लेकिन प्रेमी जोड़े के साथ बैठने पर एतराज कर रहे हैं। यासिर एतराज नहीं कर रहे, हमारा संस्कार और हमारी संस्कृति हमें अलाउड करती
करती है, लेकिन आप झूठ और फ्रेब पे रिश्ता ना बनाएं, ये मेरा कहना है। आप किसी को धोखा ना दें, आप किसी को गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, गोपाल एक मिनट, बस स्टूडियो वाले मेहमान फायदा ना उठाएं, स्टूडियो वाले मेहमान फायदा ना उठाएं स्टूडियो में रहने का। जी रह रहे थे, क्या वो नफरत और उन्माद की बुनियाद पर उन्होंने शादी करी थी? क्या वो जो वहाँ रह रहे हैं अलीगढ़ में और हापुड़ में और मेरठ में, क्या उन्होंने उन्माद फैलाया? एक मिनट, इसका मतलब ये हुआ आपकी गोपाल जी बैठे रहेंगे क्या? गोपाल जी को भी बोलना है ना? एक सेकंड बस बोलिए, एक मिनट, अभी साहब हो गया, अभी साहब हो गया। बात कहना जी, अलीगढ़ की बात मैं एक फैक्ट रखना चाहता हूं। मेरा सवाल है, वो जवाब देना पड़ेगा आपको। ठीक, मैं आपकी बात कर रहा हूं। जल्दी से सवाल करना। 7 सितंबर 2017 को इलाहाबाद ओपन में अलीगढ़ के अंदर एक एक करके 11 लड़कियों को फंसाया गया और उसके बाद ये बीएचपी का डेटा है, ये मीडिया की रिपोर्ट, विश्व हिंदू परिषद का डेटा है क्या? रिपोर्ट लेके आया हूं। अच्छा, मैं रिपोर्ट लेके आया हूं। ठीक, ये जो लफ्ज़ात के केसेस एक नहीं है, सैकड़ों केसेस बंसल जी और हैं। आपको तो मैं आपको रिपोर्ट मीडिया की रिपोर्ट है। लेता हूं। नहीं, आप अगर देश के कानून को बड़ा बड़ा कर रहे, लेकिन आपसे सवाल पूछे है ना, जब कोई भी सुनिए, पहले सुनिए, मीडिया तो गप ले लेते हैं, कड़वा देते हैं। आप पहले बताइए कि आप मैसेज क्यों नहीं देना चाह रहे हैं हिंदुस्तान को, साथ में खड़े होके? आप ये बताइए, देश का कानून बड़ा है या आपके संगठन बड़े हैं? युवा लड़के जो है, अगर देश का कानून बड़ा है तो फिर आप जो है वो रजिस्टर्ड शादी को क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? ठीक, गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, बड़ा है। गोपाल एक मिनट, गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, देखिए यूपी में पिछले 10 दिनों में अलीगढ़, फिर हापुड़ और उसके बाद मेरठ, और सबसे जो चिंताजनक बात है, सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात जो है, वो ऐसा लगता है, एक मिनट, वो कि तीनों इंसिडेंट्स को देखने के बाद कि पुलिस कहीं ना कहीं बजरंग दल वालों के साथ या विश्व हिंदू परिषद वालों के साथ हो जाती है। मतलब भीड़ जो कह रही है वही पुलिस भी मानकर एक्ट करने लगती है। ऐसा हम देख रहे हैं लगातार, क्योंकि जो प्रेमी जोड़ा है वही मुश्किल में आ जाता है, उसी की पिटाई भी हो जाती है, उसके खिलाफ केस भी दर्ज हो जाता है। मतलब सब कुछ उसी के खिलाफ हो रहा है। मोहब्बत करने वालों पर ही पहरा लगा दिया है आपने, ये मैं क्यों ना कहूं। मतलब पुलिस जिहादियों के साथ होनी चाहिए। विनोद जी, एक मिनट, गोपाल जी देखो, यहाँ तो लव जिहाद नहीं, जिहाद ही शुरू हो गया। यहाँ पे तो लव जिहाद नहीं, जिहाद ही शुरू हो गया अभी आपके चैनल पे। जी, पहली बात मैं कह रहा हूँ कि कितने लोग खिलाफ हो जाते हैं। सरकार कानून को अपने हाथ में किसी को नहीं लेने देगी। नहीं, एक बात और मैं कह दूं, ऐसे कोट ना कीजिए, ऐसे कोट ना कीजिए। दूसरी एक बात, मिनट, गोपाल जी का, एक मिनट, गोपाल जी का टर्न है। बंसल साहब, गोपाल जी का टर्न है, गोपाल जी बोलेंगे सिर्फ। जी, हाँ, सुन लीजिए। दूसरी बात, एक चीज समझ लीजिए, जब भी समाज में कोई कुरीतियां डेवलप हो जाती है, उसके लिए समाज के लोग आवाज उठाते हैं, तो वो स्वागत रहता है उस चीज का। अगर जो लव जिहाद एक समाज की समस्या है, उसके प्रति कुछ लोगों ने आवाज उठाई है, तभी तो एक्सपोज होते हैं। जो केरला में हुआ, अगर आप बताओ, हैदराबाद में मोहब्बत करने वाले लोग खौफजदा हो रहे हैं, जो एक दूसरे सुन लो पूरी बात कर रहे हैं एक दूसरे से, वो सुन लीजिए कि हम मिलने जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो बजरंग दल वाले आ जाएं, कहीं ऐसा ना हो पुलिस वाले पकड़ ले जाएं। ये खत्म करवाइए ना समीर भाई, सुन तो लो समीर भाई। जो हैदराबाद जी, हाँ, तो जो हैदराबाद में हो रहा था, जो गल्फ कंट्री से जो अमीरजादे आके किस तरह की कुरीतियां वहाँ पे डेवलप कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट शादी के रूप में ट्रिपल तलाक का इस्तेमाल करके, वो तो सरासर घिनौना काम था। उस पर बात तो हो चुकी है, उस पर बात हो चुकी है। हाँ, तो मैं अभी के इंसिडेंट पर बात कीजिए गोपाल जी, प्लीज मुद्दे पर हैं। तो बिल्कुल जो केरला में हो रहा है, हाँ, तो अभी तो मैं कह रहा हूँ लव जिहाद, और मेरे उत्तर प्रदेश में आ जाइए, यहाँ तो सरकार आपकी है, कानून को हाथ में ले रहे हैं तो उनको सजा मिलेगी। लेकिन लव जिहाद को नाम पे धर्म परिवर्तन को हम भी नहीं सहन करेंगे। ये हमारा भी धर्म परिवर्तन फोर्स, यहाँ पे गरीबी भी है, सब तरह के प्रलोभन है, प्रलोभन के नाम पे आप धर्म परिवर्तन, गोपाल जी आपकी पार्टी की सरकार है, तो मैं आपसे इतना एश्योरेंस चाहता हूँ कि आप उन प्रेमी जोड़ों को, गोपाल जी परिवर्तन को सहन नहीं करेगी। ठीक है, लेकिन आप किसी भी तरह के प्रलोभन उन तमाम मोहब्बत करने वालों को धर्म परिवर्तन को हम नहीं सहन करेंगे। वो खौफजदा है इस वक्त,
लगातार जो इंसिडेंट हुए हैं, जिस तरह से वीएचपी और बजरंग दल के लोगों ने माहौल बनाने की कोशिश की, उसके बाद वो लोग खौफजदा हैं। नहीं है ऐसा, ऐसा है। और आपको सरकार में रहते हुए ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ये एश्योरेंस दिलाएं। हम चुपचाप नहीं बैठ सकते। बूचड़ था हमारा देख लीजिए, इनलीगल बूचड़ खानों में भी किया था, इनलीगल बूचड़ खाने में भी सरकार गोपाल जी विश्व हिंदू परिषद को चुनकर नहीं भेजा गया सरकार में, बीजेपी को चुनकर सरकार में भेजा गया, क्योंकि उससे उम्मीदें गौरक्षक में भी रख लेंगे। जी जी बिल्कुल, गौरक्षकों के खिलाफ अराजक तत्वों के खिलाफ एक्शन लिया, बूचड़ खाने के लिए के भी खिलाफ लिया, ट्रिपल तलाक पे भी हमने स्टैंड लिया। हम केवल धर्मनिरपेक्ष सरकार चाहते हैं। यहाँ पे सांप्रदायिक सरकारें चली हैं देश में, उसको खत्म करके एक समान धर्मनिरपेक्ष सरकार भारतीय जनता पार्टी लाएगी देश में। मोहम्मद अब्बास साहब, ठीक है, मोहम्मद अब्बास साहब आप बताइए, मेरठ में जो कुछ हुआ उसको देखने के बाद जो मैं कह रहा हूं वो गलत है क्या? क्या आज एक दूसरे मजहब में मोहब्बत करने वाला प्रेमी जोड़ा या लोग क्या खौफजदा नहीं है क्या? लड़के लड़कियां, क्या यह हकीकत नहीं है? ये तो खौफ इन्होंने पैदा किया है। नहीं, एक मिनट बंसल साहब, आपसे सवाल ही नहीं है। देखिए मोहम्मद अब्बास साहब, समीर भाई 100% खौफजदा है, लेकिन ये सरकारी संरक्षण में जो गुंडागर्दी हो रही है 100% सरकारी संरक्षण में गुंडागर्दी हो रही है। पुलिस के सामने ये सब कुछ हो रहा है और जिस तरह से मोहब्बत में पहरा बिठाया जा रहा है, ये इस मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन ये सब चीजें जानबूझ के प्री प्लानिंग है। जब भारतीय जनता पार्टी के पूर्व वित्त मंत्री कह रहे हैं कि देश डूब गया, बेरोजगारी बढ़ गई, हाहाकार है, व्यापारी बर्बाद हो गया, तो ये तथाकथित मुद्दों को लाके देश को गरमाने का काम करेंगे। ये प्लांटेड है सब। ये आप बार-बार देश की इकोनॉमी पर क्यों पहुंच जाते हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। आज हम लव जिहाद की बात कर रहे हैं। हो जाएगी, और अगर नहीं है आपको दमादों को एक्सेप्ट करता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में। बोलने दीजिए उनको। फिर आप भारतीय जनता पार्टी में क्यों एक्सेप्ट करते हैं? जी, अगर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता होगी तो शादी कर सकता है। कुल मिलाके समाजवादी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि किस तरह की पाबंदियां नहीं होनी चाहिए। हिंदू चाहे मुसलमान से करे, मुसलमान हिंदू से करे। गोपाल जी एक बार जवाब दे दीजिए इस बात का। मोहम्मद अब्बास साहब बार-बार इस बात को कह रहे हैं कि आप इंटर रिलीजियस मैरिज तभी कर सकते हैं जब बीजेपी की सदस्यता हो, तभी बेखौफ होकर आप तभी बेखौफ होकर शादी कर सकते हैं। क्या ये मैसेज दे रहे हैं क्या? वो गुंडई का सर्टिफिकेट भूल गए क्या? जी, समाजवादी पार्टी क्या कह रही है? वो जनता से बात करे और जनता से संवाद स्थापित करे। हमसे जरूरत नहीं है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना हमें पता है। भाई गुंडागर्दी कहाँ पहुंच गई, चरम सीमा झंडा मुक्त की जगह गोबर युक्त। अरे आप लूट खसोट करके सारे उत्तर प्रदेश को लूट लिया, आपके नेताओं ने जमीनें हथिया ली, सुरेंद्र राजपूत जी जमीनें हथिया ली, क्या आपको लगता है कि योगी सरकार को इस वक्त एक कड़ा मैसेज देना चाहिए उन तमाम संगठनों पर? एक मिनट यासिर, सवाल रह जाएगा। सुरेंद्र राजपूत जी आपसे सवाल, योगी सरकार को क्या एक कड़ा मैसेज देने की जरूरत है इन तमाम संगठनों को कि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो? जैसे इन्होंने दिया था मैसेज उनको कट्टरपंथी संगठनों को। सुरेंद्र राजपूत जी, निश्चित तौर पर योगी सरकार को ये कड़ा मैसेज देना होगा, और कड़ा मैसेज इतना देना होगा कि देश जो है संविधान से चलेगा, देश किसी की आस्था से या देश किसी की इच्छा से नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी के जो मित्र हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो लोग हैं, ये दशानन के 10 सर की तरीके से हैं। कोई सर कुछ बोलता है, कोई सर कुछ बोलता है, आखिरी में आकर के मोदी जी कानून की भाषा बोल जाते हैं, लेकिन मानता कोई नहीं है। और ये जो लोग हैं, ये विनोद बंसल जैसे लोग हैं जो दूसरों को ये अपने में दिमाग में रावण नामाकुल लोग हैं। आज की डेट में देश के संविधान को मानते हैं, ये सिर्फ और पार्टी के संविधान को मानते हैं, और ये लोग मूल रूप से कहीं ना कहीं देशद्रोह का काम कर रहे हैं। योगी से भी गलत काम करवाने की कोशिश कर रहे हैं और मोदी जी से भी गलत काम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये योगी जी और मोदी जी से दोनों से गलत काम करवाने की कोशिश। समीर भाई कहीं ना कहीं संविधान विरुद्ध लोग हैं। देश किसी की इच्छा नफरत फैला रहे हैं, जो लोग नफरत की आस्था से नहीं चलेगा, देश तरह का माहौल खराब करने की कोशिश, वो तो देशद्रोही है और बंसल जैसे लोगों की इच्छा से नहीं चलेगा समाज में, वो तो देशद्रोही है। जो नफरत फैलाने की कोशिश करे, निश्चित तौर पर आपको ये मैं बता लोग दूं, देशद्रोह का काम हमारे कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में समाज में देशद्रोही उसी को माना जाता है जिसकी बातों से एक समाज भड़क कर हिंसा कर दे।
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देशद्रोही वही है, निश्चित तौर पर समीर मैं सहमत हूं, जिसकी बातों से भड़क कर लोग हिंसा पर आमादा हो जाएं। आप बता दीजिए डिस्क्रिप्शन यही है, डिस्क्रिप्शन यही है। बिल्कुल मैं समझना सहमत पड़ेगा हूं इसको, कि विश्व हिंदू समझना परिषद के पड़ेगा। लोग, ये बजरंग दल के लोग ये देश के नहीं किया कानून ना। को नहीं मानते हैं। जी बिल्कुल किया है। विश्व हिंदू परिषद का लॉ इन्फोर्समेंट हम एजेंसी है। सहस्त्रबाहु की तरह हैं, देश में बुराइयों को हजार हाथों से खत्म कर देंगे। ठीक ठीक ठीक, एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट मौलाना आबिद मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो आप बात लोग होती है कातिल हैं, आप लोग कत्ल कराते हैं जगह ओह, जगह पर। मोहम्मद अब्बास साहब, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर गुजरात से लेकर कश्मीर बहुत तक बहुत कत्ल इंपॉर्टेंट कराते सवाल है हैं ये, आप बहुत लोग। इंपॉर्टेंट सवाल है। एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मौलाना आबिद साहब, मौलाना आबिद साहब, ये मैं एक मिनट सर प्लीज 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 मौलाना आबिद साहब, मौलाना आबिद साहब, ऐसे लड़के, ऐसे मुसलमान लड़के जो कि अरे मकसद ये विनोद रहता है कि हम बंसल जी, आप इससे शादी देश कर के लेंगे तो इसको संविधान हिंदू बना लेंगे, इसका धर्म परिवर्तन कर देंगे, इस मकसद के साथ अगर शादी कर रहे हैं और वो अगर किसी लड़की को कन्वर्ट भी कर लेते हैं इस्लाम में, तो ये जायज है क्या किसी भी सूरत? अच्छे से दीजिएगा जी समीर भाई, मैं जवाब में ही सवाल करता हूं। आप भी क्योंकि तकरीबन 30-32 साल की उम्र कम से कम आपकी हो गई है, क्या आपको आज तक कोई एक लड़का ऐसा मिला है क्या कि जिसने मोहब्बत की हो? घुमाइए नहीं घुमाओ नहीं, मैंने पूछा आपसे सीधा जवाब दे लेके आसाम तक मैं कहता हूं हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर धोखे से किसी लड़की को इस्लाम में कन्वर्ट कोई कराता है लड़का और इसी मकसद से शादी भी करता है, तो वो क्या मुसलमान मानी जाएगी? मुसलमान मानी जाएगी क्या वो? अरे एक बात तो सुनिए ना, जी मैं वही तो आप कह रहा हूं। शारदा केस बोल रहे हैं, कैसे एक बात मिनट कर रहे हैं? बोलिए बोलिए अरे शारदा केस हो या नारदा केस हो, जिलानी साहब हकाइक से नजर चुरा करके आबिद साहब, मेरे चलेंगे, सवाल का गड़बड़ जवाब हो। बहुत देखो, इंपॉर्टेंट मैं सवाल बहुत है। लोग जानना चाहते हैं इसका बहुत जवाब। संजीदगी के साथ मैं ये कह रहा हूं आपसे कि ऐसा हरगिज 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 इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि किसी को जो है मोहब्बत के जाल में फंसा करके जो है उसका, हमारे यहाँ दावत है, दावत इस्लाम है, दावत दीन है, और वो अपने किरदार से, अपने अखलाक से दी जाती है कि आप अपना अखलाक, अगर ये बंसल साहब है आज मेरी मुखालफत कर रहे हैं, कल को खुदा न खास्ता ये कहीं मुसीबत में हो, बीमार हो जाए, मैं इनकी इतनी खिदमत करूं, इतनी करूं कि ये मजबूर हो जाए मेरी अच्छाइयों की तरफ लौट करके आने के लिए। ये है इस्लाम। इस्लाम ये सिखाता है कि आप अपने किरदार, ये मैसेज आप देंगे, ये मैसेज आप देंगे उन तमाम लड़कों को, उन तमाम लड़कों को आप मैसेज देंगे? मैसेज जो एक मिनट इस्लामिक संगठन खड़ा हुआ है बंसल साहब, बंसल आज साहब, तक एक इंसिडेंट बता दीजिए अरे, जब देश के ऊपर हमले हुए किसी मैसेज देंगे आप ये उन तमाम लड़कों को कि वो गलत रास्ते पर हैं अगर इस मकसद से किसी से शादी कर रहे मैं ये हैं? कह रहा हूँ समीर भाई, उन आप मुस्लिम बहुल इलाकों में आप मैसेज आपके देंगे? नेशनल चैनल, आप मुस्लिम बहुल इलाकों में मैसेज देंगे जनाब? यासिर चुप रहिए, नहीं चुप नहीं, आप बताइए। पहले सुन लीजिए, ये बहुत ही सुन तो लीजिए समीर मैसेज, साहब, वक्त चला जाएगा। आपके नेशनल जी चैनल पे जी बैठ एक करके, मिनट जी जी आपके नेशनल चैनल पे बैठ करके जब इतनी संजीदगी के साथ ये बात हो रही है, क्या ये बहुत बड़ा पैगाम नहीं है क्या? नहीं जा रहा है क्या? बिल्कुल है। फिर आप इसको समझ बिल्कुल रहे है। हैं, ये बहुत बड़ा पैगाम बिल्कुल है। चला गया, ये पैगाम चला गया। आप इस, ये पैगाम चला गया, इस पे सवाल खड़े मत कीजिए अब। हाँ चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इंसिडेंट कोई इस तरह का ना है सामने। आप झूठे हैं अगर आप ये कहते हैं कि इस तरह का कोई अलीगढ़ में, हापुड़ में, मेरठ में मैं जो हुआ, चलिए मैं मान लिया आप बिल्कुल मुझे झूठ बोल झूठा रहे कह रहे हैं। हैं, लेकिन आप झूठ ना बोलें। आप क्योंकि अपने आपका पार्टी की मैसेज तरफ से, मुसलमान आप अपने दल की युवाओं तरफ के से लिए झूठ खास बोल रहे करके हैं। आपका मैसेज नहीं, वो कह रहे हैं कि अगर ऐसे मकसद से कोई शादी करता है तो वो लड़की इस्लाम के लिए ना बोले, सिर्फ आप देश के लिए बोले, देश की बात करते हैं। यासिर आप सिर्फ अपनी पार्टी के और दल के चलिए, लिए ठीक है। बोले, देश के लिए बोलिए। देश बड़ा बहुत है, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कम से कम मोहब्बत के नाम पर नफरत की सियासत जो हो रही है वो बंद होनी चाहिए। लबोलुआब इतना सा है, और मौलाना साहब ने क्लियर कर दिया कि अगर इस तरह के मकसद से कोई किसी से शादी कर रहा है कि वो उसे कन्वर्ट करा लेगा, तो वो कन्वर्जन माना ही नहीं जाएगा, इसलिए मतलब बिल्कुल खत्म हो जाता है। और इस नियत से अगर कोई शादी कर रहा है तो उसके खिलाफ धोखाधड़ी के तहत जो भी कानून है इस देश का, उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत सिंपल सी बात। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक आप तमाम खबरों के लिए देखते रहिए टीवी उर्दू।